राधे राधे मित्रों। गाय का जो दूध है उसमें एक विशिष्टता रहती है और इस बात को आधुनिक शोधकर्ताओं ने, आधुनिक शरीर शास्त्रियों ने भी सत्य साबित कर दिया है। गाय के दूध में एक सेर्वोसाइट नामक प्रोटीन के साथ में फैट का एक रसायन रहता है। जो सेब्रोसाइड है वो प्रोटीन युक्त एक लिपिड है। वैसे सेब्रोसाइड दूसरे प्राणियों में मिलता है, लेकिन गाय के सेब्रोसाइड में एक विशिष्टता रहती है। वो विशेषता ये है कि गाय को भी उस अद्भुत बौद्धिक क्षमता प्रदान करता है, सुशीलता प्रदान करता है, संस्कार संस्कार की भावना देता है, उग्रता नहीं देता, स्मृति देता है। और यदि हम उस गाय के दूध का सेवन करते हैं तो हमारे अंदर भी हमारी बुद्धि तीव्र होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है, हम सहजता से किसी बात को समझ लेते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि हम मानसिक रोगों से बचे रहते हैं, उत्तेजित नहीं होते और हम उग्र नहीं होते, हम संस्कारों को त्याग नहीं करते, हम विवेकवान बने रहते हैं। तो यदि गाय के दूध का सेवन करते हैं तो भी हम रहते हैं। इसलिए ब्रह्मचारियों को पुराने ज़माने में गुरुकुलों में विद्यार्थी पढ़ते थे, उनके पास इतनी तीव्र बुद्धि होती थी, वो बहुत सारी चीज़ों को कंठस्थ कर लेते थे, कंठस्थ करके ससुर उसका पाठ कर देते थे। आजकल वो क्षमता नहीं बची। तो गाय के दूध में तो सेरेब्रोसाइड है, लेकिन गाय के दूध का हम घी बना लेते हैं। घी बनाने की विशेष प्रक्रिया है। प्रक्रिया ये है कि गाय के दूध को पहले धीमी आग पर घंटों तक तपाओ, उसको काढ़ना कहते हैं। जब वो कढ़ जाए फिर उसको मिट्टी के बर्तन में जामुन से आप जमाइए, फिर उसका दही बनाइए, दही को फिर मथिए और मथने के बाद जो मक्खन पैदा हो उसे घी तैयार करिए। तो इस घी के अंदर, इस मक्खन के अंदर वो बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने की अद्भुत सामर्थ्य रहती है। और यदि इसके माध्यम से आप जैसे कि पंचगव्य घृत बनाते हैं कुछ लोग, ये तो भाव निखंटू में और भाव मिश्र ने ऐसे कई से नुस्खे बताए जिन नुस्खों को बहुत लोग मित्र तैयार करते हैं कि यदि कोई मानसिक व्याधि है, नींद नहीं आती है, छींकें आती हैं, या फिर स्मरण शक्ति घट रही है, आपका बीपी बढ़ने लगा है, आप उत्तेजित हो जाते हैं, नींद नहीं आती है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, फिट्स पड़ते हैं, तो उस नस्ख का नियमित रूप से प्रयोग करने से उससे आपको बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है, अच्छी सहायता मिलती है, आप उन सब रोगों से मुक्त हो जाते हो। ये कई तरह के अध्ययन हुए हैं, अनुसंधान हुए हैं। कई लोगों ने चूहों को लेकर भी गाय की घृत पर, गाय की जो घृत से निर्मित नस्ख पर ऐसे प्रयोग किए हैं कि यदि उनका मस्तिष्क का कुछ विशेष केंद्र नष्ट कर दिया जाए और उनको फिर गाय के घी का सेवन कराया जाए, या फिर गाय के घी का वो रसायन जिसको सेब्रोसाइड करते हैं अलग करके उनको दिया जाए, तो उनके मस्तिष्क का वो क्षीण नष्ट भाव पुनर्जीवित हो जाता है। मस्तिष्क की कोशिकाएं दोबारा जीवित नहीं होती, लेकिन गाय के उस रसायन में ऐसी क्षमता है कि फिर से अपनी मस्तिष्क क्षमता को प्राप्त कर लेते हैं। तो यदि आपको ऐसी व्याधियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, मिर्गी के दौरे, मिर्गी के दौरे आम हैं, सामान्य हैं। आज हमारे देश में करीब 3 करोड़ से ज़्यादा लोग, उसमें युवक और युवतियाँ दोनों शामिल हैं, मिर्गी के रोग से पीड़ित हैं। और मिर्गी के लिए जो दवाएँ हैं वो पूरी ज़िंदगी एक तरह से लेनी पड़ती हैं। पहले कहते 3 साल लो, नियमित रूप से लो, बीच में कोई ब्रेक ना आवे, या फिर दवा लेते लेते मिर्गी का दौरा फिर पड़ जाए तो कहते हैं फिर लेते रहो। बहुत मरीज ऐसे आते हैं, बहुत रोगी ऐसे आते हैं जो पूरी ज़िंदगी ऐसी दवाओं का सेवन करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी मिर्गी रोग से मुक्ति नहीं मिलती है। मिर्गी के दौरे पड़ने के कारण बहुत सारी युवतियाँ, बहुत सारे युवक अविवाहित रह जाते हैं, क्योंकि जैसे ही बात खुलती है उसके संबंध नहीं बन पाते, या फिर पता चल जाए तो संबंध में कटुता आ जाती है। कई लोग उग्र हो जाते हैं, ऐसी मानसिक विकृति के शिकार हो जाते हैं कि दूसरों के साथ सहज रूप से उनका रह पाना, सामंजस्यपूर्ण संबंध निभा पाना उसके लिए मुक्त हो जाता है। मनोभ्रम हो जाते हैं। मनोभ्रम आपने सुना होगा, मनोभ्रम से भी आज भारत में करोड़ों लोग पीड़ित हैं और नियमित रूप से दवाओं का सेवन करते हैं। डिप्रेशन की जो समस्या बढ़ रही है वो भी मस्तिष्क की कमज़ोर पड़ने से, मस्तिष्क की कुछ कोशिकाओं के अनायास उत्तेजित होने के। लेकिन पहले ये समस्या नहीं होती थी, क्योंकि हमारे खाद्य का एक अंग था दूध। वैसे तो आयुर्वेद में एक पुरानी परंपरा रही है कि दिन की शुरुआत हमें ऊषा पान से करनी चाहिए, यानी कि
सुबह उठते ही हमें करीब करीब 1.25 लीटर, वैसे 1.25 लीटर का कोई प्रोटोकॉल नहीं कि हर व्यक्ति को 1.25 लीटर हर मौसम में पानी सेवन करना चाहिए। मौसम के अनुसार यहाँ आप रहते हैं उस स्थान की विशेषता के अनुसार और अपनी क्षमता के अनुसार पानी की मात्रा का चुनाव करना चाहिए। तो सर्दी के ऋतु में पानी की मात्रा कम कर सकते हैं। आप किसी गर्म प्रदेश में रहते हैं तो पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो ऊषा पान यानी कि सुबह उठते ही आपने चाहे दांत मंजन किए नहीं किए, लेकिन पानी सेवन करना बहुत आवश्यक है। उससे हमारे कई शारीरिक जो अंग हैं उनकी शुद्धिकरण हो जाता है। दूसरा, दोपहर को जब भोजन करें तो भोजन के बाद छाछ का सेवन करना आवश्यक है, लेकिन ये भी पूरा प्रोटोकॉल नहीं है कि हर व्यक्ति को करना है। तो छाछ के विशेष प्रयोग अलग अलग हैं। हर राज्य में छाछ सेवन की एक अपनी पद्धति है और वो पद्धति अनुभव से प्राप्त हुई है। वो किसी शोध का प्रश्न नहीं रही कि हमने किसी लेबोरेटरी में बैठ के 50 लोगों पर शोध कर लिया, अपना निष्कर्ष लगा दिया और वो निष्कर्ष फिर पूरी दुनिया के लिए हमने कह दिया अब पूरी दुनिया इसी को फॉलो करे, इसी से वो स्वस्थ रह सकती है। ऐसा नियम नहीं है। आज तो इसी नियम को हम मानते हैं, इसलिए रिसर्च कहीं डेनमार्क में होती है, फिनलैंड में होती है, अमेरिका में होती है या यूके में होती है और उसको पूरी दुनिया में एक समान रूप से लागू कर दी जाता है। इसीलिए उनके जो नुस्खे हैं वो पूरी दुनिया में एक समान लागू नहीं होते, इसलिए एक दवा का प्रभाव भी सभी मनुष्यों पर एक जैसा नहीं होता। तो छाछ को हम पूरी दुनिया में या पूरे देश में एक रूप से लागू नहीं कर सकते, लेकिन ये अनुभव है कि दोपहर के भोजन के बाद पानी की जगह छाछ का प्रयोग किया जाए तो उससे अच्छा हाजमा हो जाता है। हम जो खाते हैं वो पोषक तत्व हमारे खून में सहजता से पच जाते हैं। और तीसरा, रात्रि को सोते समय हमें 1-1.5 गिलास गुनगुना दूध का सेवन करना चाहिए। यदि हम तीनों नियमों को पालन करते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। बीमारियां हमारे ऊपर हमला नहीं कर पाती। हमारे शारीरिक अंग जो हैं वो पूरी क्षमता के साथ अपना कार्य कर पाते हैं। उन क्षमता में किसी तरह की गिरावट नहीं आती, इसीलिए हम निरोगी रहते हुए दीर्घ जीवन भोग लेते हैं। लेकिन आज ऐसी स्थिति तो कोई नहीं। किसी भी बड़े डॉक्टर से आप परामर्श कर लीजिए, उसकी हज़ारों की फीस हो, लाखों की फीस हो, लेकिन वो नहीं कह सकता कि जो वो नुस्खे बता रहा है वो आपको आने वाले 5 साल तक स्वस्थ रख सकता है। लेकिन ये नुस्खे ऐसे हैं जो 5 साल की बात छोड़ो 15 साल तक स्वस्थ और मरने से रोक सकते हैं। इसमें कोई लगना तो नहीं। पुराने नुस्खे हैं, अनुभवतीत हैं, अनुभव से गुजारे हुए हैं और कई बार उनको देखा गया है। इन्हीं के आधार पर तो हमारे पूर्वज 100 साल की ज़िंदगी सहजता से जी लेते थे। आज 100 साल का एक भी व्यक्ति आपको उपलब्ध हो तो मुझे बताओ जो पूरी तरह स्वस्थ हो। आपको 100 साल के तो मिल जाएंगे, लेकिन 70 साल के बाद बिस्तर में पड़े हुए, लिपटे हुए, सिकड़े हुए आप लोग मिलेंगे। 80 साल के ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको पहचानते नहीं, जो आपकी बात छोड़ो अपने जीवन साथी को नहीं पहचानते, अपने बच्चों को नहीं पहचानते, अपने को नहीं पहचानते। वो अल्जाइमर से पीड़ित मिलेंगे, वो पार्किंसंस डिजीज से पीड़ित मिलेंगे। ऐसे लोगों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। लेकिन हमारे पूर्वज तो बिना किसी उपचार के, बिना किसी परामर्श के 100 साल तक पूरी तरह सक्षम रहते थे। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो 100 साल की उम्र तक खेतों में काम करते थे, बच्चे खिलाते थे और कई बार पशुओं को घर लेके आते थे। राजस्थान में आज भी ऐसे हैं, हिमाचल में हैं, एमपी में हैं, हर जगह मिल जाएंगे। उधर अरुणाचल प्रदेश में तो एक एरिया विशेष है, वहाँ लोग दीर्घजीवी होते हैं, लंबी उम्र भोगते हैं। हिमाचल प्रदेश में तो बहुत लोग मिल जाएंगे जिनकी उम्र 100 साल के आसपास है, पूरी तरह स्वस्थ हैं। लेकिन आपको मध्य भारत में आज एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो 80 साल से ऊपर हो और पूरी तरह स्वस्थ हो, उसे कोई ना कोई दवा का सेवन करना पड़ रहा हो। तो यदि आप देसी घी का सेवन करते हैं, पुरानी परंपराओं का निर्वाह करते हैं, तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ जीवन यापन कर सकते हैं। और स्वस्थ जीवन हमारे जीवन की प्रथम आवश्यकता भी है और सबसे मूल्यवान धरोहर भी है। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं, आपके पास क्या है उसका कोई महत्व नहीं। तो स्वस्थ रहना है, घी का सेवन करें। यदि आप मानसिक रोग से बचना चाहते हो तो घी से तैयार पंचगव्य नस्क का प्रयोग कर सकते हैं, उसको बना भी सकते हैं। बनाना सीखना चाहते हो, उसकी विशिष्टता जानना चाहते हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स करके उसकी जानकारी ले सकते हैं या मुझसे स्वयं
प्रत्यक्ष मिलके इसके संबंध में जान सकते हैं या फिर मेरे पास आके इसके बारे में और सीख सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।